सर्वेक्षण पेश किया। सुश्री सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति और स्थिर स्थिति पर और भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बताया। सुश्री सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 की अनुमानित वृद्धि 8.2% है, जिसमें अर्थव्यवस्था 4 में से 3 तिमाहियों में 8% के आंकड़े को पार कर जाएगी और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 और 24 में बनी गति वित्त वर्ष 2025 में भी जारी रहेगी और 6.5 और 7% विकास रहने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा फूड स्टॉल आदेश पर रोक लगा दी। पिछले हफ्ते यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाली सभी खाद्य दुकानों के मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम न हो। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने आज दोपहर कुछ कड़ी टिप्पणियां की और कहा, अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कांवड़ियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप शाकाहारी भोजन परोसा जाए और स्वच्छता के मानकों को बनाकर रखा जाए। मोदी सरकार ने सहयोगी नीतीश कुमार की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज कर दी है। भाजपा सहयोगियों के दबाव के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने 2012 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश कुमार की मांग को खारिज कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार का यह रुख बिहार में भाजपा के सहयोगियों द्वारा पिछड़े राज्य का दर्जा देने की मांग के एक दिन बाद आया है। गौरतलब है, जनता दल यूनाइटेड केंद्र में बीजेपी की NDA सहयोगी है। राष्ट्रपति बाइडेन चुनाव से हट गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने कमला हैरिस का समर्थन किया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ CNN पर बेहद खराब बहस के बाद राष्ट्रपति बाइडेन के पद छोड़ने की मांग तेज हो गई थी और डेमोक्रेटिक समर्थक असमंजस में थे कि क्या बाइडेन नवंबर के चुनावों में ट्रंप को हरा सकते हैं। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर और BCCI चयन समिति के प्रमुख अजीत आगरकर ने अपनी पहली ब्रीफिंग में एक साथ मीडिया से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही आगरकर ने सूर्य कुमार यादव को भारत की T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान नियुक्त करने के पीछे के कारणों को बताया। आगरकर ने बताया कि रोहित शर्मा के प्रारूप से संन्यास लेने के बाद हार्दिक की फिटनेस की समस्या और कम उपलब्धता के कारण उन्हें कप्तानी नहीं मिली है। विराट कोहली के साथ अपने रिश्ते पर गंभीर। विराट कोहली के साथ किस तरह का रिश्ता TRP के लिए नहीं है। फिलहाल हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैदान के बाहर उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन यह जनता के लिए नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैंने खेल के दौरान या उसके बाद उनके साथ कितनी बातचीत की है। वह एक संपूर्ण पेशेवर विश्व स्तरीय एथलीट है और उम्मीद है कि वह इसी तरह रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली के साथ अपने रिश्ते पर गंभीर ने कहा। फ्रांसीसी सांसद स्पार्क्स रो का कहना है, पेरिस ओलंपिक खेलों में इजरायलियों का स्वागत नहीं है। फ्रांस अनबॉयड के सांसद थॉमस पोर्ट्स ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक रैली में कहा कि इजरायली प्रतिनिधिमंडल का पेरिस में स्वागत नहीं है। पेरिस ओलंपिक खेलों में इजरायली खिलाड़ियों का भी स्वागत नहीं है। भारत के पूर्व स्पिनर श्रीलंका सीरीज के लिए गौतम गंभीर के साथ गेंदबाजी कोच बनेंगे। मोर्ने मोरकल भारतीय टीम के साथ श्रीलंका नहीं जाएंगे। BCCI ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से जुड़े साइराज बहुतुले को श्रीलंका में आगामी 6 मैचों की सफेद गेंद श्रृंखला के लिए अंतरिम गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक द्वारा अलग होने की घोषणा के तुरंत बाद फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा ने विवाह और तलाक के बारे में पोस्ट साझा किए हैं। उन्होंने पोस्ट किया, शादियां नर्क में होती हैं और तलाक स्वर्ग में होते हैं। उन्होंने आगे लिखा, प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोलने वाली होती है।